गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नेहा बजाज, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टिट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट कैलाश हॉस्पिटल धनबाद। आज हम बात करेंगे ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स के बारे में, TVS, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एक वो ग्रुप आता है जो बोलता है कि हमें TVS स्कैन चाहिए, और एक वो ग्रुप है जो TVS से बहुत डरता है। आज हम TVS के बारे में जानेंगे, आखिर ये होता क्या है, इसका रोल क्या है और इससे लोग डरते क्यों हैं। सो बेसिकली ट्रांसवेजाइनल स्कैन इज एन इंटरनल अल्ट्रासाउंड। जैसे आपका पेट पे अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे एक प्रोब जो पेट पे चलता है, वैसे इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्रोब एंड डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग एन अल्ट्रासाउंड। बट ये इसकी एक्यूरेसी यूट्रस एंड ओवरीज के लिए बहुत सुपर्ब होती है, क्योंकि जब ये हम इंसर्ट करके इसको अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये बहुत नियर बाई आ जाता है यूट्रस एंड ओवरीज से। सो यूट्रस एंड ओवरीज की पैथोलॉजी इससे काफ़ी क्लियर पता चलती है और बहुत अच्छे से पता चलती है। इनफैक्ट कुछ केसेस में TVS स्कैन ही सजेस्टेड होता है, विच इज़ द बेस्ट स्कैन टू डू इन सर्टन सिचुएशंस। TVS Pro इज़ अ डिफरेंट प्रो, इसकी लेंथ होती है। हम जब इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको एक प्लास्टिक कवर आते हैं इसके, उसको यूज़ करके जेल के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ लिटिल डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी होती है पेशेंट्स को, बट अगर अच्छे से किया जाए तो इट्स नॉट दैट बैड। दूसरा, इसके रोल्स क्या है, तो इट कैन हैव इट्स रोल इन गायनेकोलॉजी, it can have its role in obstetrics and it can have its role in infertility as well. So, जब हम गायनेकोलॉजी का बात करें तो हम बात करते हैं यूट्रस, ओवरीज और इनकी पैथोलॉजीज के। सो TVS यूट्रस के लिए, स्पेशली स्मॉल फाइब्रॉइड्स के लिए, यूट्रस की वॉल जो मोटी हो जाती है, एडिनोमायोसिस के लिए, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशियाज, यूट्रस की वॉल्स, यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग इट गेट्स थिक, एंड देन उसके स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, कि उस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया के स्पेसेस देखने के लिए, यूट्रस की वॉल के टेक्सचर को देखने के लिए, स्मॉल सीडलिंग फाइब्रॉइड्स के लिए, एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स के लिए एंड ओवेरियन पैथोलॉजीज के लिए। TVS is a wonderful method to know about details about uterus. कई चीज़ें जो हमें ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन, स्पेशली ओबीज पेशेंट्स में नहीं समझ में आती है, TVS gives wonderful details. अब तो जब अल्ट्रासाउंड में CT अल्ट्रासाउंड का भी कंसेप्ट आ गया, जिसमें CT लाइक इमेजेस होते हैं, स्लाइसिंग होती है, सो इमेजेस आर वेरी क्लियर एंड द डायग्नोसिस इज वेरी क्लियर। दूसरा, यूट्राइन एनोमलीज, यूट्रस की वॉल में अगर कोई सेप्टम है, कोई पॉलिप है, यूट्रस का शेप अलग है, in that case also TVS is amazing. And now we have 3D 4D TVS probes as well, so we can even create a 3D TVS image of the complete uterus. तीसरा, ओवरी ट्यूब्स में हम सोनोसाल्पिंगोग्राफी या हाइकोसी करते, विच इज़ लाइक TVS करके हम ट्यूब्स ओपन है या नहीं उसके बारे में पता करते हैं। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ डूइंग एक्सरे ट्यूब्स की ओपन है या नहीं पता करने के लिए इज़ HSG. सो हाइकोसी या सोनोसाल्पिंगोग्राफी इज़ क्वाइट लेस पेनफुल, एंड इससे भी हमें अच्छे से एक आइडिया लग जाता है कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। सो गायनेकोलॉजी में इट हैज़ अ बिग रोल, बिकॉज कई चीज़ें जो हमारे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में अच्छे से पता नहीं चलती है, डायग्नोज नहीं होती है, उनकी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग हमें मिल जाती है इन योर TVS स्कैन। दूसरा, हम बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक यानी प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड सिचुएशंस में। सो अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, जनरली जब हम 4 to 6 वीक के बीच में अल्ट्रासाउंड करते हैं, समटाइम्स वी डोंट गेट सो मच ऑफ डिटेल्स। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमें GSAT का साइज, उसके लाइनिंग, उसकी वैस्कुलरिटी का बहुत अच्छे से आइडिया नहीं लगता है, या अर्ली प्रेगनेंसी लोकेशन, प्रेगनेंसी यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर है, एक टॉपिक तो नहीं है, ट्यूब्स में तो नहीं है, ओवरीज में तो नहीं है। TVS इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। सो TVS ऑफ द यूट्रस एंड एडनेक्सा हम ट्यूब्स एंड ओवरीज को बोलते हैं, जो यूट्रस के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, इज द बेस्ट टू अर्ली डायग्नोज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में हार्ट बीट लोकेशन के लिए भी TVS इज वेरी गुड। फोर्थ, तीसरा, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। हमने एक बार पहले बात की थी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के बारे में, जिसमें यूट्रस की माउथ की लंबाई थोड़ी छोटी हो जाती है। सो TVS इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ अल्ट्रासाउंड सर्वाइकल लेंथ मेजर करने के लिए, बिकॉज इसके साथ साथ वो हमें और भी डिटेल्स बताते हैं कि सर्वाइकल लेंथ के साथ कितना ओपन पोर्शन है, कितना अनओपन पोर्शन है, अंदर से माउथ ओपन तो नहीं हो रहा है। समटाइम्स टू लोकेट प्लेसेंटा प्रीविया ऑल्सो, प्लेसेंटा प्रीविया जब होता है, जब प्लेसेंटा लो लाइन होता है, बिकॉज ऑफ द बेबी के
बोन्स होते हैं, बेबी का स्ट्रक्चर होता है, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली रीच टू द एंड ऑफ द प्लेसेंटल मार्जिन, सो वी डू अ जेंटल TVS टू सी कि वो यूट्रस के माउथ ऑस जिसे हम बोलते हैं ऑस के ऊपर प्लेसेंटा सिचुएटेड है या प्लेसेंटा सिचुएटेड नहीं है. So TVS has a wonderful role in early pregnancy detection, early pregnancy dating, cervical length measurement, and location of ectopic pregnancy. तीसरा, now coming over to infertility. TVS has drastically changed infertility का outlook because most of the follicular monitoring जो हम करते हैं, जब हम किसी को induce करते हैं एग बनने की medicines देते हैं और एक periodic intervals पर उनके eggs को monitor करते हैं, then in cases of obese women and normal women also TVS gets better details. So TVS से हमें eggs का size, eggs का volume, eggs की wall की thinning या thickening and eggs का जब हम उसका एक ब्लड फ्लो स्टडीज़ करते हैं तो हमें बहुत क्लियर कट आइडियाज़ लगता है कि उसके एग्स कैसे बन रहे. एंट्रल फॉलिकुलर काउंट इज कि हमारे ओवरीज में कितने एग्स हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो फर्टिलिटी से रिलेटेड है. अगर आपका AFC अच्छा है देन यू हैव चांसेस ऑफ कंसेप्शन एंड द एग क्वालिटी इज़ गुड. अगर आपका AFC एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कम है तो दैट इज़ द थोड़ा सा चांसेस ऑफ कंसेप्शन लेस हो सकता है बिकॉज ऑफ द पुअर एग क्वांटिटी एंड क्वालिटी. सो एंट्रल फॉलिकुलर काउंट के लिए TVS इज द बेस्ट. वी हैव अगेन आई हैव टोल्ड यू CT images, 3D images where we can beautifully picturize and give pictures कि आपके follicles कैसे situated हैं, what is the size and how many antral follicles you have, or a 3D image of the entire ovary. In cases of premature ovarian failures या primary amenorrheas, उन बच्चों को जिनको कभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों को जिनको सेकेंडरी एमेनोरियाज हैं, वजाइनल सेप्टम्स हैं कि वजाना में कोई सेप्टम है, कोई कलेक्शन है, कोई फॉरेन बॉडी है, अगेन TVS इज अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट टू यूज़. इन गुड हैंड्स, इन गुड एक्सपीरियंस, इट्स अ नाइस इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट पेनफुल. मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, इट्स नॉट पेनफुल. कई बार हमारे पास जो एक कॉमन हमारी इंडियन पॉपुलेशन में मेल फीमेल रेडियोलॉजिस्ट डूइंग TVS. So let me tell you, it is completely, it's a very simple procedure, it's a very safe procedure, it's nothing unusual, it's a very simple test which you can get it done from any radiologist. It's just that you have to be in a particular posture and that's it. The instrument is not painful, the instrument is not traumatic. लोगों को डर लगता है कि हमें कुछ हो नहीं जाएगा, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग तो शुरू नहीं हो जाएगी. इंस्ट्रूमेंट ट्रॉमेटिक नहीं है, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, इट्स स्पेशली डिजाइन्ड फॉर दैट पर्पस. तो TVS से घबराइए नहीं. कई चीज़ें हमें TVS पे बहुत अच्छे से पता चलती है. कई बार ऐसा भी हुआ है कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमें हार्ट बीट बच्चे की नहीं पता चल रही है, बट व्हेन वी गो फॉर TVS हमें हार्ट बीट मिल जाती है. सो प्रीशियस प्रेगनेंसी सेव हो जाती है. सो अपने मन से TVS का डर हटाइए. अगर आपके डॉक्टर आपको TVS सजेस्ट करते हैं तो गो फॉर इट बिकॉज इट्स अ बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स स्पेशली डिजाइन फॉर गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड्स. थैंक यू सो मच.